हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। बिहार पुलिस वॉल्यूम 2 यह किरण का सेट है। न्यू बुक है सिपाही भर्ती परीक्षा और इसमें टोटल सेटों की संख्या सेट 22 है टोटल। और दोस्तों हम आज दोस्तों सेट 17 दोस्तों देखने वाले हैं। सेट 17। आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं और मार्केट में जो भी सेट आता है दोस्तों न्यू सेट तो सभी को अपलोड करते हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पे आते हैं और पहले हिंदी है, पहले हिंदी को ही देखेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अभिप्सा। दोस्तों यह जो है अभिप्सा, दोस्तों यह उपयुक्त शब्द है। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द अभिप्सा शब्द आया है दोस्तों। अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है। इनमें से कौन सा शब्द संयोग और सेवा का विपरीतार्थक बताना है, अर्थात उल्टा ही बताना है? इसका आंसर दोस्तों सी, वियोग। संयोग का दोस्तों उल्टा वियोग हो जाएगा, अर्थात विपरीतार्थक हो जाएगा वियोग। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अशुद्ध बताना है यहाँ। इसका सही आंसर ऑप्शन एक कियाता दोस्तों, यह जो है अशुद्ध शब्द है और बाकी दोस्तों निरोग यह शुद्ध शब्द है। और यहाँ स्वास्थ्य देख रहे हैं ये भी शुद्ध है और गलत नहीं चुना था, इसका आंसर एक जो कि गलत है। अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्द का गलत तत्सम और तद्भव। यहाँ पर दोस्तों तत्सम मतलब संस्कृत और तद्भव मतलब हिंदी। तो देखिए दोस्तों गलत को ही चुना था, इसका आंसर एक जो कि गलत है। और जो सही को देख लेते हैं, घृत यह जो है तत्सम है, घी जो है यह तद्भव है दोस्तों और सही उदाहरण है। और कंबल दोस्तों ये भी है तत्सम और तद्भव। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 नंबर चुम्बन, चुंबक और चुम्बना, दोस्तों यह जो है तत्सम का उदाहरण है, यह तद्भव का उदाहरण है। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों पौनासन, पौनासन में बताना है कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास। दोस्तों 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, आप लोग को बता रहे हैं यह दोस्तों कैसे दोस्तों ऑप्शन दोस्तों चुराएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो डी में लिखा है द्विगु समास है ना दोस्तों, तो द्विगु समास में क्या होता है, पहले संख्यावाची लगा रहता है और समूह का बोध करे वह शब्द दीर्घु। दोस्तों दीर्घु पहचानने का नियम यही है कि पहले संख्या लगा हो और वह संख्या समूह का बोध करे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, जैसे आप लोग को बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए चौराहा, तो चौराहा क्या है, 4 राहों का समूह। तो 4 लगा है दोस्तों पहले, तो आप लोग कहिएगा हाँ 4 तो लगा है, तो 4 राहों का क्या है, समूह का बोध कर रहा है, तो आप लोग कहिएगा हाँ बोध कर रहा है, तो वही दीर्घु समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पौनासन में क्या इसमें लग रहा है, कोई संख्या लगा है पहले तो नहीं लगा है, समूह का बोध कर रहा है तो नहीं कर रहा है, तो यह दीर्घु समास नहीं होगा। क्लियर। अब द्वंद्व समास में आइए, द्वंद्व समास का एक उदाहरण लेते हैं ताकि आप लोग समझिएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, जैसे माता और पिता, तो इसमें बीच में योजक का चिन्ह रहता है, जैसे माता पिता अर्थात माता और पिता। तो देखिए दोस्तों पौनासन में इस तरह का शब्द है पौनासन, तो आप लोग अगर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब उसके बाद ये कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए नीला गाय, तो नीला गाय, जैसे गाय क्या है, नीला है, तो किसको कह रहा है, गाय को कह रहा है ना। ये शब्द जो है नीला गाय किसको कह रहा है, गाय को कह रहा है, तो आप लोग हाँ गाय को कह रहा है। तो यहाँ पर पौनासन दोस्तों ये जो इस तरह का शब्द है नीला गाय, जैसे किसी नीला गाय, गाय क्या है, नीला है, गाय नीला के समान है, उस तरह का शब्द यहाँ पर है पौनासन। आप लोग कहिएगा नहीं, तो इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्लियर हो गया दोस्तों। अभी भी नहीं समझे हैं तो कर्मधारय के बारे में एक उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लीजिए चरण कमल, तो जो चरण जो है ना कमल के समान है, किसको कह रहा है, वो गुरु जी को कह रहा है। गुरु जी देखे ना आप लोग, गुरु जी के चरण जो है कमल, लोग कहता है गुरु जी को प्रणाम करो, तो क्या है चरण कमल, तो चरण जो है ना गुरु जी का कमल के समान है। तो किसको, अपने शब्द को छोड़कर किसी को बता रहा है, किसको बता रहा है, किसी और को बता रहा है ना, कि वो चरण जो है कमल के समान है, उसका विशेषता बता रहा है, विशेष से बता रहा है। आप लोग समझ रहे हैं तो ठीक है। तो इसलिए दोस्तों बहुब्रीहि समास होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, बहुब्रीहि समास आंसर होगा। आप लोग को समझ में आया दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।
और नहीं आया होगा दोस्तों तो कहिएगा दोस्तों, वीडियो बना देंगे स्पेशल दोस्तों समास का। और एक वीडियो भी बनाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा से समझाए हैं उस वीडियो में दोस्तों, समास के बारे में बताए हैं, ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आइए प्रश्न पर, राम आम खाता है, बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों, बिल्कुल आसान। आप लोग कहेगा तो इसका भी वीडियो बना देंगे दोस्तों। राम आम खाता है, तो यहाँ पर देखिए राम आम खाता है, तो इसका जो आंसर पहले बता देंगे आप लोग को। इसका आंसर दोस्तों एक सकमक क्रिया होगा। और कैसे होगा यहाँ पर आइए बताते हैं कैसे होगा। सकमक क्रिया होगा, क्लियर होगा, देखिएगा तो जिसमें जिस वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया हो उसी को दोस्तों सकमक क्रिया कहेंगे। तो देखिए कर्ता है, कर्म है और क्रिया है ना, तो यही सकमक क्रिया का उदाहरण है। समझ गए? ठीक है, नहीं समझोगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस वाक्य में लोकयुक्त सही अर्थ बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो सी, एक बुराई पर दूसरी बुराई, एक बुराई पर दूसरी बुराई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द को ही बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झील, जो कि यह जो है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से सरल वाक्य बताना दोस्तों, सरल वाक्य। तो आप लोग कहिएगा दोस्तों सरल वाक्य और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, दोस्तों इसके बारे में आप लोग को जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप लोग को जरूर बताएंगे, एक वीडियो बना देंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर सरल वाक्य के बारे में दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। यह क्या है? सरल वाक्य का उदाहरण है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक सरल वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है दोस्तों। तो आप लोग तीनों समझिएगा दोस्तों, तो आप लोग को आ जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कहिएगा तो बना देंगे वीडियो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में। प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बताएंगे दोस्तों तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए दोस्तों बताने में असमर्थ हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, किस शब्द में ऑन ऑन उपसर्ग है, ठीक है, एक ऑन उपसर्ग है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस शब्द में ऑन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखिए अनुपम, तो ऑन जोड़ उपम, ऑन जोड़ उपम इसमें दोस्तों हुआ है। और अनुचित, अनुचित का जब हम इसको उपसर्ग बनाएंगे दोस्तों तो कैसा बनेगा, ऑन जोड़ उचित, ये भी इसमें भी है। और यहाँ पर देखिए अनुगमन, तो अनुगमन का जो उपसर्ग निकालेंगे दोस्तों तो कैसे होगा, अनुगमन, अनु जोड़ गमन। तो यहाँ पर अनु जो या अनु लगा है, अनु जोड़ गमन जब बनाएंगे दोस्तों तो अनु जोड़ गमन आ रहा है, तो यहाँ नहीं होगा। इसलिए पहला सही है, मतलब इसमें भी प्रयोग किया गया है, इसमें भी प्रयोग किया गया है, जिसमें नहीं किया गया वह सी, इसके आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न होगा प्रेम प्रेम धन, प्रेम धन ने इनमें से किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, नगरी नीरद। दोस्तों अब हम लोग जीके जीएस पर आएंगे। तो प्रश्न होगा सर्वोदय, सर्वोदय की अवधारणा संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, महात्मा गांधी थे। सर्वोदय का अवधारणा जो संस्थापक है महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? इसका आंसर बी दोस्तों, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, और भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों, इसका आंसर एक, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी की युद्ध लड़ा गया था, और जो कि हुआ था 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न पे आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान, इसका आंसर एक, जल संवर्धन कहा जाता है, जल संवर्धन मृदा रहित कृषि को। अगला प्रश्न, सरकार के संसदीय रूप विचार कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ब्रिटेन के देश के संविधान से लिया गया है सरकार का संसदीय रूप। अगला प्रश्न, वस्तु विनिमय स्वव्यवहार का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी, वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, टोडरमल। टोडरमल दोस्तों अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन, प्रथम
वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसदीय वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना था? तो बना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय हैं जो कि ब्रिटिश संसद का सदस्य दोस्तों बना है। और यह दादा भाई नौरोजी हैं, याद रखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किस्म कोयले का किस्म नहीं है? इसका आंसर डी, डोलोमाइट दोस्तों यह कोयला का किस्म नहीं है, और यह अयस्क है। और लिग्नाइट कोयला का किस्म है। बिटुमनी और पीट कोयला ये सभी दोस्तों कोयला का किस्म है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अकबर द्वारा दोस्तों जजिया समाप्त कर दिया गया था, अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसके कारण स्थगित किया गया था? तो इसका कारण दोस्तों यही था, इसका आंसर बी, चोरी चोरी घटना के कारण दोस्तों असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, सदाबहार किस्म वन यहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर डी, भूमध्यरेखीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। सदाबहार किस्म भूमध्यरेखीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, ये 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों गलत है, इसे नहीं देखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एकाधिकार और मताधिकार तंत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, एकाधिकार और मताधिकार तंत्र क्या है? इसका आंसर सी, पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोट, यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। दोस्तों फिर से क्वेश्चन ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, यहाँ पर लिखा है एकाधिकार मताधिकार का तंत्र यही है दोस्तों, यही है, पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन लॉन्ग है, एडजस्ट नहीं हुआ था स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, इसका सही आंसर लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, इसका आंसर बी, जीवी मावलंकर। दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, ये हुम द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन आंदोलन के जो है शुरुआत किए गए थे ये हुम द्वारा किया गया था। और दोस्तों ये हुम को हॉर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिसिली का स्टोम्बोली। दोस्तों यह जो है भूमध्य सागर का लाइट कहा जाता है, भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है, अर्थात भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसी को कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यहाँ पर स्टोम्बोली को कहा जाता है, अर्थात सिसिली का स्टोम्बोली। दोस्तों अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। प्रश्न है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं तो कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, भूमध्य रेखा पर दोस्तों दिन और रात क्या होता है? एक समान होता है। अगला प्रश्न, अंग्रेज के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कब से हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो आरंभ हुआ था 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न है, राख जैसी धूसर मृदा के उच्च अक्षांक के चीड़ के वन इस नाम से भी जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर भी पॉडसोल्स के नाम से जाना जाता है। राख जैसी धूसर मृदा उच्च अक्षांक के चीड़ के वन में जो है पॉडसोल्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 57 नंबर क्वेश्चन, देश में पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, 1855 में हुगली में। दोस्तों हुगली में जूट मिल जो है यह स्थापित किया गया था देश में पहली बार, हुगली 1855। अगला प्रश्न,
देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मुंबई से थाने, जो कि यह जो है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है मुंबई से थाने। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी सभी है। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। नई आर्थिक नीति में शामिल किया गया है उदारीकरण के शामिल किया गया है, वैश्वीकरण भी शामिल किया गया है और निजीकरण भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा कब दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1971 में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा 1971 को दोस्तों दिया गया था। अगला प्रश्न पाते हैं। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकिरी से करते हैं? हाँ बिल्कुल, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी यहाँ पर अस्कंदीकरण, अस्कंदन विधि भी होगा या अस्कंदीकरण के द्वारा दोस्तों फिटकिरी से दोस्तों शुद्ध पानी, गंदे पानी को शुद्ध किया जाता है। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, जल संसाधन के संरक्षणों का सबसे अच्छा तरीका है? सबसे अच्छा तरीका इसका आंसर बी सतत जल उपयोगिता। यह जो है जल संसाधन का संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है सतत जल उपयोगिता। अगला प्रश्न आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? मीठी शर्करा बताना दोस्तों, इसका आंसर बी फ्रुक्टोज। दोस्तों यह जो है सबसे मीठी शर्करा है फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV के DNA को संगठित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटीग्रेज। दोस्तों यह एंजाइम है इंटीग्रेज, जो कि HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV के DNA को संगठित करता है, इंटीग्रेज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी गन्ना, याद रखिएगा गन्ना। अगला प्रश्न, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, गंभीर होता है। दोस्तों जो भाप होता है ना दोस्तों, जब खाना बनता है दोस्तों जो भाप निकलता है वही भाप है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों स्पष्ट है। यहाँ पर उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में जो भाप होता है ना, भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है दोस्तों। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका यही कारण है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कारण है, भाप में गुप्त ऊष्मा होता है दोस्तों, इसी कारण दोस्तों अधिक जलन पैदा होता है। समझ गए होंगे क्वेश्चन। अगला प्रश्न पे आते हैं, जीन जो बहु प्रभावी को प्रदर्शित करता है वह कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लियोटोपिक कहलाता है। अगला प्रश्न 68 नंबर क्वेश्चन, रेडियो धार्मिकता की खोज किसके द्वारा हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन एक बेक्यूलर, हेनरी बेक्यूलर दोस्तों होगा, बेक्यूलर ही ठीक है। इसमें लिखा नहीं गया है हेनरी बेक्यूलर, अर्थात बेक्यूलर भी सही है। रेडियो धार्मिकता की खोज हेनरी बेक्यूलर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विपराकृति पाई जाती है? तो कणीय तरंग द्विपराकृति पाई जाती है, इसका सही आंसर ऑप्शन एक इलेक्ट्रॉन में। अगला प्रश्न, विटामिन बी 12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन है कोबाल्ट पाया जाता है। बिल्कुल आसान सा वाला है, कोबाल्ट पाया जाता है। 71 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट के सूक्ष्मजीवी विघटन का कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी विनाइट्रीकरण। दोस्तों क्वेश्चन फिर से ताकि आप लोग समझ में आ जाए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट का सूक्ष्मजीवी विघटन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर सी विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, गैसों के दो विशिष्ट
इनके द्वारा संबंधित है। तो गैसों को दो विशिष्ट ताप कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, टेनिन टेमिन टेमिन तथा बाल्टीमोर टेमिन और बाल्टीमोर द्वारा प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किया गया था। अगला प्रश्न 74 नंबर क्वेश्चन, धातुएं का प्राशुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर भी जोन मेल्टिंग द्वारा दोस्तों किया जाता है। अगला प्रश्न पाते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लेग्यूमिनेसी से दोस्तों प्राप्त होता है दालें पादपों के जो कुल से। तो कौन सा कुल है? लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न 76 नंबर क्वेश्चन होगा, कार्बन डेटिंग में एक कमजोर C14 अणु टूटता है। हाँ, तो यहाँ पर बताना है दोस्तों, यहाँ पर भरना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, N14 भरना है। तो टूटता है तो N14 में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ग्लूटस मैक्सिमस जो है यह दोस्तों मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी है, ग्लूटस मैक्सिमस। अगला प्रश्न पाते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया का वाहक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोफिलीज मच्छर दोस्तों यह मलेरिया का वाहक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है कॉपर दोस्तों, यह जो है प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में देखने को मिलता है कॉपर, याद रखिएगा। सोना भी दोस्तों मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन कॉपर दिया है ऑप्शन में, आप लोग कॉपर याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोलोमीटर दोस्तों यह जो है उपकरण है और इंफ्रारेड विकिरण को मापता है बोलोमीटर से। 81 नंबर प्रश्न है, 81 नंबर प्रश्न है, ZnSO4 इंटू 7H2O किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? और रासायनिक सूत्र बताना, इसका आंसर भी सफ़ेद बीटी रोल। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए दृष्टि बाधा दोस्तों कमी के कारण उत्पन्न होते हैं? तो किस कमी के कारण दोस्तों मनुष्य के दृष्टि बाधा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, विटामिन ए कमी से दोस्तों दृष्टि बाधा जो होता है हमारे आँखों के शरीर में दोस्तों, विटामिन ए कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है हमारे आँख में, विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है। वही क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन ए की कमी से दृष्टि बाधा, वही है आँखों की बीमारी विटामिन ए से। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस में भूकंप का आयन किया जाता है? भूकंप का आयन किया जाता है, इसका आंसर सी, सिस्मोलॉजी से किया जाता है भूकंप का आयन। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक ओम है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम है। 85 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विटामिन डी का निर्माण होता है और यह जो है हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से दोस्तों प्राप्त होता है विटामिन डी। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अजीत बजाज दोस्तों, ये अजीत बजाज है और यह जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय है अजीत बजाज। अगला प्रश्न, 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? बिल्कुल आसान है, इसका आंसर डी, लॉर्ड कैनिंग है, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। किस शासक ने अपने जीत की निशानी के रूप में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? वह कौन सा शासक है? इसका आंसर भी अकबर। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किया था। अगला प्रश्न, भारत रत्न पद्मश्री पुरस्कार को किस वर्ष आरंभ किया गया था? भारत रत्न और पद्मश्री, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी,
1954 में भारत रत्न और पद्म श्री पुरस्कार का आरंभ किया गया था 1954। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह वार्षिक उत्सव जिसमें बड़े पैमाने पर ऊंट का खरीद फरोख्त होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, पुष्कर मेला में। पुष्कर मेला में यह उत्सव होता है, पुष्कर मेला में, जिसमें बड़े पैमाने पर ऊंट की खरीद बिक्री दोस्तों होता है। पुष्कर मेला याद रखिएगा, जो कि राजस्थान में है। पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के हम्पी में स्थित जो है, इसका आंसर सी, विट्ठल। तो विट्ठल जो है कर्नाटक के हम्पी में स्थित विट्ठल मंदिर की स्थापत्य कला एक उत्कृष्ट उदाहरण है, इसका आंसर सी, विट्ठल। अगला प्रश्न 12वें नंबर क्वेश्चन, 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों 1955 में नाम बदल कर रखा गया था इंपीरियल बैंक का। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। अगला प्रश्न पाते हैं, भारत में सबसे बड़ा स्वच्छ पानी की झील कौन सी है, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, बुलर झील स्वच्छ पानी का झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, याद रखिए। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रहण का नाम रखा गया है, यहाँ पर एक लघु ग्रहण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, विश्वनाथन आनंद के नाम पर दोस्तों एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है, लघु ग्रह, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 45वें नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना बताना है, बिल्कुल आसान सवाल, इसका आंसर एक, नाबार्ड दोस्तों इसका आंसर 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था और कृषि से संबंधित है नाबार्ड, आप लोग याद रखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के एक्सपोर्ट्स प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान, इसका आंसर है अपना तमिलनाडु है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था 1922 में, और एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किया था। अगला प्रश्न, एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बना, इसका सही आंसर ऑप्शन है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। अगला प्रश्न, एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है एडीबी ने, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 6.4%। अगला प्रश्न 99 नंबर क्वेश्चन, किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 जीता है, इसका सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, थलपीपल प्रदीप द्वारा जीता गया है। 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर बाघा दौड़ में किस भारतीय ने पहला स्वर्ण पदक जीता है, कौन सा भारतीय है, इसका आंसर डी, हिमा दास, सॉरी दोस्तों, ये जिसका आंसर डी है दोस्तों, ज्योति एराजी दोस्तों, यह जो है ज्योति एराजी, यह यहाँ पर दोस्तों यह एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर बाघा दौड़ दोस्तों, ये जो भारतीय है और पहला स्वर्ण पदक जीत ली है, यही है ज्योति एराजी। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं, भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किए होंगे तो।